प्रतिक्रमण किसे नहीं करना होगा? जिसने अतिक्रमण नहीं किया हो उसे। प्रश्नकर्ता, व्यवहार, व्यापार और अन्य प्रवृत्ति में अन्याय होता लगे और उससे मन में गलानी हो, उससे उसमें यदि व्यवहार को नुकसान पहुंचे, तब उसके लिए क्या करना? हमसे अगर ऐसा अन्याय होता हो तो उसका प्रायश्चित क्या? दादाश्री, प्रायश्चित में आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान होना चाहिए। जहाँ जहाँ किसी को अन्याय होता हो वहाँ आलोचना, प्रतिक्रमण होना चाहिए और फिर अन्याय नहीं करूँगा ऐसा तय करना चाहिए। जिस भगवान को मानते हो उनके पास पश्चाताप लेना चाहिए। आलोचना करनी चाहिए कि मुझसे लोगों के साथ ऐसा बुरा दोष हुआ है, अब फिर से ऐसा नहीं करूँगा। पेज नंबर 5। हमें बार बार पश्चाताप करना पड़े और फिर ऐसा दोष हो जाए तो फिर से पश्चाताप लेना चाहिए। ऐसा करते करते दोष कम होगा। आपको नहीं करना हो फिर भी अन्याय हो जाएगा, हो जाता है, वह अभी प्रकृति दोष है। यह प्रकृति दोष आपके पूर्व जन्म का दोष है, आज का दोष नहीं है। आज आपको सुधारना है, पर यह हो जाता है वह आपका पहले का दोष है। वह आपको परेशान किए बगैर रहेगा नहीं, इसलिए आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान करते रहना पड़ेगा। एक सिंपल ये आध्यात्मिक सिद्धांत दादाजी खुला करते हैं कि हो जाता है, हमारी इच्छा नहीं फिर भी हो जाता है। हमसे किसी के प्रति अन्याय हो गया या व्यापार में व्यवहार में किसी को नुकसान पहुंचे दे, ऐसे व्यवहार हो गया तो ये हो गया, वो प्रतिक्रमण, वो अतिक्रमण दोष है और वो प्राकृतिक दोष, वो पूर्व जन्म का कारण है उसके पीछे। वो आज का हमारी इच्छा नहीं, हमारी इच्छा वो आज का कारण है, हमारी इच्छा भीतर में नहीं है। ये तो प्रकृति वशात हो गया, तो उसके पर हमें जागृति रखनी है कि ये व्यवहार से इनको नुकसान पहुंचाया, इनको अन्याय किया, इनको दुख पहुंचाया, तो दिल से पश्चाताप करो और आलोचना यानी दिल से कन्फर्मेशन हो गई, हे भगवान मेरे से इस प्रकार गलती हो गई। प्रतिक्रमण यानी मैं दिल से पश्चाताप करता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, मुझे क्षमा करो। और प्रत्याख्यान, ऐसी गलती मैं नहीं करूँगा, ऐसे भावना करते हैं, तय करते हैं, निश्चय करते हैं। तो उतना ही किया तो बहुत हो गया, धीरे धीरे दोष कम होते जाएंगे बाद में। प्रश्नकर्ता, हमें सहन करना पड़ता है तो उसका रास्ता क्या? दादाश्री, हम तो सहन कर ही लें, बिना वजह शोरगुल नहीं मचाएं। सहन करें वह भी फिर समता पूर्वक सहन करें, सामने वाले को मन में गालियां देकर नहीं, पर समता पूर्वक कि भैया तूने मुझे कर्म से मुक्त किया, मेरा जो कर्म था वह मुझे भुगताया और मुझे मुक्त किया, इसलिए उसका उपकार समझना। वह कुछ मुफ्त नहीं सहना पड़ता, हमारे ही दोष का परिणाम है। सहन करना, दादी बता, सहन करना है तो करो, मगर समझ के करो, समता भाव रख के करो। सामने वाले को दोषित दे के उनके, क्योंकि पावर वाला आदमी होएगा तो मुझसे बोल नहीं सकेंगे, मन में सहन करते रहेंगे, मगर भीतर में बहुत गालियाँ देते, ये जरा ज़्यादा ऐसा है, होशियार है, भगवान उसका बिगाड़ दे, उसको माता जी नुकसान करे, उसको भीतर में श्राप देते रहते हैं, या उसका तेरा भी देखो टाइम आएगा, तेरी भी हालत खराब हो जाएगी, मन में द्वेष भाव होते रहता है। यानी वो सहन किया और नया गुनाह बांध के सहन किया। हमें तो सहन करना, सचमुच तो समाधान लाना चाहिए कि वो मैंने 5 गाली दी होगी तो मुझे 5 गाली वापस आई, उनका दोष नहीं, मेरा हिस्सा पूरा हुआ, मुझे कर्म में से मुक्त किया, ऐसी समझ रहनी चाहिए कि वो महान उपकार तेरा, मुझे कर्म से मुक्त किया। और कर्म फल में हम दंड भुगत लिया, पर कर्म बीज हम सुधार देना चाहिए कि नहीं, निमित्त को दोषित मत देखो, एक भी भाव बिगड़ने मत दो। हमारी बुद्धि नेगेटिव बताएगी सामने वाले का, और हम जागृत रह के बार बार अपने दोषों के प्रतिक्रमण कर देंगे। क्योंकि दादाजी बताते वह कुछ मुफ्त नहीं सहन करना पड़ता, हमारे ही दोषों का परिणाम है। इस संसार में कोई बोले मैं बस शादी करके कितना मैं जिम्मेदारी घर की संभालती हूँ, मैं इनका ये हेल्प किया, उनकी ये हेल्प किया, ऐसे उपकार मैं, अरे बच्चे को भी सुनाते, मैं तेरा बाप हूँ, मैं कितना तुझे बचपन से इतना बड़ा किया, कितने खर्चे करके तुझे पढ़ाया, ऐसे बोलने का अधिकार भी नहीं है। हम हमारी गरज से करते हैं और हमारा ही हिसाब पूरा करने के लिए करते हैं, पर हम दूसरे को उपकार सुनाना नहीं चाहिए।
हमारा हिसाब पूरा किया, उसमें क्या हो? सचमुच तो उपकार मानो कि हमें कर्म से छुड़ाते हैं, हमारा मोह कर्म पूरा करते हैं हम। पर हम अज्ञानता से समतापूर्वक सहन नहीं करते, कुछ सुना देते हैं या मन से भी सुनाते रहते हैं, और वही अतिक्रमण चालू रहेगा तो फिर आगे की लाइफ में वापस दुख दुख आएंगे, दोष धोने पड़ेंगे। यानी ये दादाजी की ये जो बहुत अच्छी बात यह है कि ये मुझे तू कर्म से मुक्त कर रहा है, मेरा जो कर्म था वो मुझे भुगतने के लिए वो निमित्त हुआ है, मुझे कर्म से मुक्त किया, उसका उपकार। मैं तो दोष रह जाता था तो मुझे मोक्ष जाने के लिए रुकना पड़ेगा, और दोष पूरा हो गया तो मैं बाद में मोक्ष के लिए कोई रोक नहीं सकेगा। तो उपकार मानना चाहिए। और दादाजी सारी जिंदगी इसी प्रकार जीवन जिए, किसी ने चोरी की, किसी ने अपमान किया, किसी ने नुकसान किया, किसी को पैसे दिए और वापस नहीं दे रहा था तो भी उन्होंने यही ज्ञान रखा था कि भाई मेरा हिसाब पूरा होता है, मैं मुक्त होते जाता हूँ। प्रश्न करता, और प्रतिक्रमण तो दूसरों के दोष नजर आए उसके ही प्रतिक्रमण दादाश्री, केवल दूसरों के दोषों का नहीं, प्रत्येक मामले में झूठ बोलना पड़ा हो, उल्टा हो गया हो, जो कुछ हिंसा हो गई हो, पंच महावर्त का भंग हुआ हो, उन सभी का प्रतिक्रमण करें। एक दूसरे को दुख पहुंचाया उतना ही नहीं, झूठ बोलना पड़ा या हिंसा हो गई या विषय विकार के दोष हो गए, पंच महाव्रत के भंग हुए, क्रोध मान माया लोभ एक है, बाद में पंच महाव्रत भंग हो गए, सभी प्रकार के दोषों के लिए प्रतिक्रमण आवश्यक है। प्रत्येक धर्म प्ररूपित प्रतिक्रमण। भगवान ने कहा है कि आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान के सिवा दूसरा व्यवहार धर्म ही नहीं है, पर वह कैश होगा तो उधार नहीं चलेगा। बहुत बोलो, सारे धर्म का सार इसी बात में मिल जाता है। दादाजी एक ही सेंटेंस में दे देते हैं, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान के सिवा दूसरा व्यवहार धर्म जरूरत नहीं। और एक ही सेंटेंस बताया कि मेरे मन से या वाणी से या वर्तन से मुझे किसी को दुख नहीं देना है, ऐसी भावना करो। सारे धर्म का सार ऐसी बात यह है। और दिल से किसी को दुख पहुंचा गया तो दिल से पश्चाताप करो, हो मेरी गलती हो गई, विचार से या वाणी से या वर्तन से माफ़ी मांगते रहो। बहुत बड़ा व्यवहार धर्म आ गया। सारे जीव संसार में कितने प्रकार के धर्म है और सभी का सार इस एक ही वाक्य में आ जाता है, आलोचना, प्रतिक्रमण कर, प्रत्याख्यान। हमारे वजह से किसी को दुख दिया, अतिक्रमण किया तो बहुत बड़ा धर्म इसी वाक्य से पूरा हो जाता है। और ये नगद यानी कैश होना चाहिए। कैश यानी शूट एट साइट, दोष हुआ उसी मोमेंट पे हम प्रतिक्रमण करना चाहिए। कोई जैन लोग करते हैं संवत्सरी प्रतिक्रमण। सचमुच तो भगवान ने बताया था शूट एट साइट करो, फिर भी रह जाते हैं तो राइशी देवशी करो। सुबह के दोष रात को धो डालो, रात के दोष सुबह, फिर भी रह जाता है तो पाक्षिक करो, 3 महीने में करो, और लास्ट में रह गया तो संवत्सरी करो। तो ऐसे ही ये मूल बात है कि शूटेड साइट होना चाहिए। तो दादाजी यही बताते हैं कैश होना चाहिए। कैश यानी उधार नहीं, मैं आपको पैसा दूंगा आप अभी माल दे दो, कभी दोगे? हाँ, जब मेरे पास आएंगे। ऐसे कभी हम व्यापार करते हैं? रोक पहला पैसा दो, बाद में माल लो, तो ये रोक होता है नगद कैश। ऐसे दोष में भी शूट एट साइट, प्रतिक्रमण यानी दोष हुआ उसी मोमेंट उसके ऊपर पश्चाताप करो, माफ़ी मांगो, नहीं करने का निश्चय करो। तो ये कैश प्रतिक्रमण हो गया तो फिर हम दोषों से मुक्त होते जाएंगे। किसी को गाली दी, किसी के साथ क्या व्यवहार हुआ, इसे लक्ष्य में रख और आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान कैश कर। भगवान ने उसे व्यवहार निश्चय दोनों कहा, किंतु वह होगा किससे? संकित होने के पश्चात। तब तक करना चाहे तो भी नहीं होगा, वह संकित होता भी नहीं ना। पेज नंबर 6। फिर भी संकित यानी आत्मदृष्टि हुई तो हम मन वचन काया से जुदापन में अनुभव करते हैं, और हमें ख्याल में रहता है कि ये दोष करने वाला जुदा है, मैं देखने वाला जुदा हूँ। प्रकृति के ऊपर निष्पक्षपाती होता है। जब तक देहाध्यास है तो खुद को लगता ही नहीं कि मैं गलती कर रहा हूँ, मैं ही करेक्ट हूँ, सामने वाला ही गलत कर रहा है। यानी संकित दृष्टि हो तो ही ये जागृति रहती है खुद के दोष देखने की। तब तक बहुत मुश्किल है। या तो कोई संत समागम हुआ
या कोई सत्संग में बार बार आते रहा, आत्मज्ञान नहीं हुआ, तो भी उसको थोड़ा हार्टिली स्वभाव होता है और थोड़ी उपादान जागृति बोला जाता है कि उसको ऐसे लगे मैं क्रोध कर रहा हूँ तो मेरी गलती है। तो स्थूल दोष और बड़े बड़े दोष ही दिखेंगे, सूक्ष्म सूक्ष्म दोष की भी मालूम नहीं पड़ सकेगी। पर ऐसी जागृति रहे तो भी वो प्रतिकोण कर सकेगा सच्चे प्रकार का। फिर जागृति ही नहीं तो फिर प्रतिकोण किस चीज़ का कर सकेगा। ये ज्ञान देने के बाद अनुभव होता है सभी को कि नहीं, आत्मा की जागृति शुरू होती है, खुद के दोष दिखना चालू होता है, निमित्त निर्दोष दिखना चालू होता है और खुद के दोष के ऊपर प्रतिक्रमण शुरू हो जाते हैं। और यही शुद्ध ज्ञान हमें प्राप्त हुआ, उसकी निशानी। फिर भी कोई हमारे यहाँ से आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान सीख जाएगा तो भी काम बन जाएगा, चाहे बिना आधार सीख जाएगा तो भी हर्ज नहीं है, उसे संकित सामने आकर खड़ा रहेगा। ये टीवी में सत्संग सुनते 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 बहुत लोगों की ये जागृति शुरुआत हो जाती है कि ये हाँ गलत है, प्रतिक्रमण करना चाहिए, माफ़ी मांगना शुरू भी करते हैं और उसको अनुभव भी, क्योंकि दादा भगवान है, ज्ञानी पुरुष की बात है, वचन बल है, वचन सिद्धि है और उनकी आज्ञा है, तो हम थोड़ा भी पालन करते हैं तो अनुभव होता है कि मैं प्रतिक्रमण किए, मेरे नज़दीकी व्यक्तियों के साथ मेरा व्यवहार अच्छा हुआ, दुख कम हुआ, राग द्वेष कम हुए। यानी दादाजी बताते कि बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आया फिर भी ज्ञानी की बात पकड़ के भी प्रतिक्रमण शुरू करना चालू कर तो बहुत दोषों से मुक्त होते जाएगा और उसे संकित सामने आकर खड़ा होगा। और सचमुच उसके कर्म के आवरण इतने कम होते जाते हैं तो उसके अंतराय भी टूटते हैं और इसकी ज्ञान प्राप्ति की इच्छा, अंतराय टूटने पर अब उसको ज्ञान भी मिल जाता है। जिसके आलोचना, प्रतिक्रमण सच्चे हो उसे आत्मा प्राप्त हुए बगैर रहेगा ही नहीं। प्रश्न, दिल से जिसकी भावना है और दिल से हार्टिली सिंसियरली प्रतिक्रमण करता है, आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करता है सच्चे दिल से, तो धीरे धीरे आवरण इतने टूट जाते हैं और ये छूटने का हेतु क्या है कि मुझे छूटना है संसार से, तमाम दुखों से छूटना है, तो उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति भी होके ही रहेगी। प्रश्न करता, पछतावा करता हूँ यह प्रतिक्रमण और ऐसा नहीं करूँगा वह प्रत्याख्यान। दादाश्री, हाँ, पछतावा यह प्रतिक्रमण कहलाए। अब प्रतिक्रमण किया तो फिर से ऐसा अतिक्रमण नहीं होगा, तो फिर से अब ऐसा नहीं करूँगा उसका नाम प्रत्याख्यान। फिर ऐसा नहीं करूँगा इसका प्रॉमिस देता हूँ। ऐसा मन में तय करना और फिर ऐसा हो जाए तो एक परत हो गई और उसके बाद दूसरी परत आई, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं, बार बार यही करते ही रहना। ये लेयर्स वाले दोष है। ओनियन के कितने लेयर्स रहते हैं, जैसे दोष के भी लेयर्स रहते हैं। एक बार प्रतिकोण प्रत्याख्यान किया तो एक लेयर गया, दूसरा लेयर आएगा, धीरे धीरे वो भी जाएगा। यही बार बार करते रहने से ग्रंथि, पूरी ग्रंथि खत्म हो जाएगी एक दिन। प्रश्न करता, आलोचना माने क्या? दादाश्री, आलोचना माने हमने कोई बुरा काम किया हो तो जो हमारे गुरुजी हो, अगर तो ज्ञानी हो, उनके पास इकरार करना, जैसा हुआ हो उसी स्वरूप में इकरार करना। जैसा हुआ हो उसी स्वरूप में इकरार करना, कपट नहीं करना चाहिए। कभी दोस्त बता, हाँ मेरी कुछ गलती हो गई है, फिर बाद में 2 साल के बाद मैं ज़्यादा बताता रहे मेरी इस प्रकार ज़्यादा गलती हो गई थी। कभी 5 साल के बाद बताएगा, नहीं नहीं मैंने तो बहुत बड़ा गुनाह किया था इस प्रकार। तो ये कपट बुद्धि क्या करती है, अहंकार का रक्षण करती है और सच्ची बात खुली नहीं करने देती है। और सच्ची बात, जिस प्रकार दोष हुआ, जैसा हुआ हो उसी स्वरूप में इकरार करो तो फिर दोष मूल से जाएगा और जिम्मेदारी का एंड आएगा। और आधा बताएगा तो आधा दोष जाएगा, आधा रह जाएगा तो वापस उसमें से पेड़ बड़ा होएगा, फल आएंगे, बीज गिरेंगे और वापस दोष बढ़ जाएगा। यानी दिल से एक बार करना है तो फिर दिल से खुला कर दो। नहीं, डॉक्टर के पास जाता है, थोड़ा उंगली पे कुछ खुजली आती है और सारा शरीर में बहुत जगह आती है, बता दिया तो वो ज़्यादा दवा देता था, थोड़ा इतना ही बताएगा, शर्म आती है, मेरा बुरा दिखेगा। अरे डॉक्टर के पास तो ऐसे बहुत केस आते हैं, तुम्हारे से भी ज़्यादा बिगड़े हुए आते हैं, उसको ये अच्छा है ये बुरा है कुछ ऐसे नहीं लगता है, उसको तो कैसे दर्दों से दर्दी मुक्त हो जाए उसी की ही दवा देते रहता है। और ऐसे बहुत दर्द वाले आते हैं उनके पास, तो उनको ये
ये कौन है कैसा है वो नहीं देखेगा, वो तो कैसे दर्द मिटे वही देखते रहता है। ये गुरु के पास जैसा है वैसे दोषों की आलोचना करनी चाहिए। अर्थात हमें प्रतिक्रमण किसका करना, तब कहें जितना अतिक्रमण किया हो, जो लोगों को स्वीकार्य योग्य नहीं हो, लोग निंदा करें, ऐसे कर्म, सामने वाले को दुख हो, ऐसा हुआ हो, वे सब अतिक्रमण। वैसा हुआ हो तो प्रतिक्रमण करना जरूरी है। ये सूक्ष्म ये जो बातें इसमें बताई गई है ये संक्षिप्त है। प्रतिक्रमण ग्रंथ बहुत बड़ा है, 550-600 पाना है, और उसमें से ये 25 पान की बात, 25-30 पेज की बात सिर्फ 4-5 पेज में आई है। तो ये थोड़ी जिसको ज़्यादा समझना है, ज़्यादा डेप्थ में जाना है तो ग्रंथ ज़रूर पढ़ना चाहिए। और ये प्रतिक्रमण अलग अलग प्रकार से प्रतिक्रमण की बात दादाजी ने बताते गए हैं, और दोषों का स्वरूप अलग अलग प्रकार से खुला किया गया है। तो ये अतिक्रमण का और सूक्ष्मता से दादाजी बताते हैं कि जिस बात लोगों को स्वीकार्य नहीं योग्य, लोग जिसको स्वीकारते नहीं ऐसा व्यवहार हो गया, लोग निंदा करे ऐसा व्यवहार हो गया, सामने वाले को दुख हो जाए ऐसे व्यवहार हो गया। लड़की भाग जाती है, बस मुझे तो मज़ा आ गई, शांति है, मुझे मेरा लड़का बॉयफ्रेंड मिल गया, मगर माँ बाप को कितना दुख होता है, उनके माँ बाप, लड़के का माँ बाप को कैसे कितना दुख होगा। दूसरे को दुख दे के हम कभी सुखी नहीं हो पाते। ये दुख दिया वही अतिक्रमण, मगर मोह में अज्ञानता से भान रहता ही नहीं कि मैं गलत कर रहा हूँ, गलत कर रही हूँ। तो इस प्रकार हम अतिक्रमण करते जाते हैं मोह से या अज्ञानता से। जब भी जागृति आई तब वापस लौट आओ कि भाई गरीब गलती है, मुझे ये गलती नहीं करना चाहिए, माफ़ी मांगते रहो। कर्म कौन बांधता है उसे हमें जानना चाहिए। आपका नाम क्या है? मुमुक्षु चंदूलाल। दादाश्री: तो मैं चंदूलाल हूँ, वही कर्म का बांधने वाला। फिर रात में सो जाए तो भी सारी रात कर्म बंधते हैं। पेज नंबर 7। यहाँ 2 शब्द आते हैं, प्रश्नकर्ता और मुमुक्षु। तो यहाँ संपादकीय में बताया गया है कि मुमुक्षु शब्द ज्ञान नहीं लिया, ये जो बिगिनिंग में ही बताया गया। इस पुस्तक में स्वरूप ज्ञान नहीं पाए हुए ये प्रश्न मुमुक्षु के तौर पर पूछे गए हैं। उस पूरे शिक्षक के नीचे की बात, मुमुक्षु यानी ज्ञान नहीं प्राप्त किया ऐसे लोगों के साथ बात हो रही है। और इसके सिवाय प्रश्नकर्ता ऐसा जो शब्द जहाँ वापरा गया है वो अक्रम मार्ग के स्वरूप ज्ञान प्राप्ति वाले महात्माओं के साथ दादाजी का सत्संग हुआ है। ये बात साधारण समझ लेना चाहिए। मैं चंदूलाल हूँ, इसलिए सोते सोते भी कर्म बंधते हैं। उसकी वजह क्या? क्योंकि वह आरोपित भाव है, इसलिए गुनाह लागू हुआ। खुद वाकई चंदूलाल नहीं है और जहाँ आप नहीं हैं वहाँ मैं हूँ ऐसा आरोपण करते हैं, वह कल्पित भाव है और निरंतर उसका गुनाह लागू होगा ना। आपकी समझ में आता है? ये बहुत दादाजी का सूक्ष्म, जो कहाँ से कर्म की शुरुआत होती है, अज्ञानता से। लोग बोलेगा इसने चोरी की, कितना बड़ा बुरा कर्म किया, इसने दान किया, कितना अच्छा कर्म किया, पर ये स्थूल व्यवहार जो दिखता है वो मूल कर्म बीज का कारण नहीं है। भीतर में अज्ञानता है, मैं खुद कौन हूँ खुद को मालूम नहीं, और अज्ञानता से मानते मैं ही चंदूलाल हूँ। तो वहाँ ईगोइज्म बोला जाता है, इसको ही अहंकार बोला जाता है। और वह कर्ता भाव मैंने किया वही कर्म बीज का कारण है। तो ये मैं चंदूलाल हूँ मान के सारी रात सो गया, और ये रॉन्ग बिलीफ है, वही कर्म बीज गिरते ही रहता है। और दादाजी का ज्ञान जब मिलता है तो यही रॉन्ग बिलीफ सबसे पहले ख़त्म हो जाती है कि मैं सचमुच कौन हूँ, उसकी जागृति प्राप्त होती है। सच्चा कर्ता कौन है उसकी जागृति प्राप्त हो जाती है, और ये जागृति में रहने से नए कर्म बीज गिरने बंद हो जाते हैं। फिर मैं चंदूलाल इसका ससुर होता हूँ, इसका मामा होता हूँ, इसका चाचा होता हूँ। यह सभी आरोपित भाव हैं, उनसे निरंतर कर्म बंधते रहते हैं। बस ये भी संसार में शादी हुई तो पति हो गया, बच्चे पैदा हो गया तो पिता हो जाता है, बच्चे की शादी की तो ससुर हो जाता है, और मानता है मैं ससुर, और वही मान्यता व्यवहार है। व्यवहार में गलत नहीं, और व्यवहार समझने के लिए व्यवहार है कि ये इनका कौन है, इनके साथ क्या संबंध है,
ये ड्रामेटिक समझना चाहिए कि मैं ससुर हूँ, ये मेरे पति है, ये पुत्र है, मेरी बहू है, और ये भीतर में मान्यता दृढ़ हो जाती है, वही रॉन्ग बिलीफ, वही कर्म, उसी को ही आरोपित भाव बोला जाता है, और उसी से निरंतर कर्म चार्ज होते रहते हैं। ये बहुत बड़ी अज्ञान, इसी को ही ब्लंडर्स बोला जाता है। मैं पति हूँ मानता है, और पत्नी के ऊपर बाद में पति होके कुछ न कुछ दबाव डालता है, कुछ आक्षेप देता है, कुछ न कुछ दोष करते रहता है, और वही पतिपन किया तो वही मिस्टेक, ये ब्लंडर्स एंड मिस्टेक, उसी से संसार में भटका है। रात को नींद में भी कर्म बनते रहते हैं, उससे अब कोई छुटकारा ही नहीं है। पर यदि अज्ञान दशा में भी मैं चंदूलाल हूँ, उस अहंकार को यदि आप निर्मल कर दें तो आपको कम कर्म बंधेंगे। अहंकार निर्मल करने के पश्चात फिर क्रियाएं करनी होंगी। कैसी क्रियाएं करनी पड़ेंगी कि सवेरे आपकी पुत्र वधू के हाथों कप रबाबी टूट गए, इस पर आपने कहा कि तेरे अक्ल नहीं है, इसलिए उसे जो दुख हुआ उस समय हमारे मन में ऐसा होना चाहिए कि यह जो मैंने उसे दुख दिया उसका प्रतिक्रमण होना चाहिए। दुख दिया वह अतिक्रमण कहलाए, और अतिक्रमण पर प्रतिक्रमण करे तो वह धुल जाए, वह कर्म हल्का हो जाए। कर्म हल्का हो जाएगा। ये क्या बताते हैं कि अज्ञान दशा में मैं चंदूलाल हूँ, इस अहंकार को यदि आप निर्मल कर दे तो आपको कम कर्म बंधेंगे। निर्मल करने से अहंकार तो रहा है, पर तीव्र कर्म बंधे नहीं जाएंगे, हल्के प्रकार के कर्म बंधे जाएंगे। और मैं खुद कौन हूँ और दोष कौन करता है, दोष करने वाले के पास प्रतिक्रमण कराएंगे तो फिर सचमुच कर्म बीज नहीं गिरेंगे, और कर्म फल के टाइम नए बीज गिरने वाले थे उसको भी हम प्रतिक्रमण करके जला दिए, तो फिर सचमुच कर्म नहीं बंधे तो धीरे धीरे मोक्ष होके रहेगा। ये बहुत सूक्ष्म बात है। इस अज्ञान दशा में सम्यक दृष्टि नहीं हुई और कितने भी प्रतिक्रमण किए तो भी उसके पुण्य कर्म चार्ज हो जाता है, कर्म क्षय नहीं हो पाता, क्योंकि अज्ञान दशा में और मैं चंदूलाल हूँ ऐसी रॉन्ग बिलीफ है, ऐसा अहंकार है ही है। पूज्य निरुमा के सहाध्यायी आत्मज्ञानी पूज्य दीपक भाई का सत्संग कार्यक्रम USA और कनाडा में यूनिक क्वेश्चन एंड आंसर प्रोग्राम्स एंड ज्ञान विधिज special ceremonies for self-realization have been organized from June 16th to July 22nd, 2023. Call us on our toll-free number 1-877-505-DADA. That's 1-877-505-3232. There will be satsang by Aptaputra on the morning of all Gyananvidhi days. It's a Dada Bhagwan Foundation presentation. Trimandir Sankul, Adalaj, District Gandhinagar, Gujarat. Phone 9327 010101.